पूरा गांव प्रचुरता संपत्ति से भरा हुआ है। सब लोग खुशी से रहते थे। एक दिन उस गांव के नजदीक जंगल में से एक राक्षस आकर तब सब लोग डर के मारे एक बड़े आदमी को उसके सामने फेंक दिए। तब वो बड़ा आदमी उस राक्षस से, अरे वो भयंकर राक्षस, तुम इस गांव वालों को मार मार के खा रहे हो। ऐसा है तो कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा नहीं करो, हम तुमको हर रोज एक एक घर से एक एक आदमी को तुम्हारे पास भेजेंगे। तुम जंगल में ही रहो, गांव में मत आना। कहकर निवेदन किया तो वो राक्षस हाँ ठीक है कहकर चली गई। उस दिन से लेकर एक दिन एक घर से एक आदमी को उनको आहार के रूप में भेजते थे। उस गांव में डकोटा कहकर एक डेंटिस्ट रहता था। वो एक नंबर का कंजूस था। उनके पास आए हुए मरीजों के पास पैसे अच्छे से वसूल करता था। एक दिन प्रणव कहकर एक मरीज उनके पास आकर, डॉक्टर सर, कल से मेरा दांत बहुत दर्द हो रहा है, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। इससे बेहतर है कि मैं जाकर उस राक्षस को भोजन बन जाऊँ। अरे ऐसा दर्द है तो तुम्हारे जान को बहुत खतरा है भाई। आओ आओ देखने दो, निकाल देता हूँ, मगर 2000 खर्चा होगा। देखो जान चाहिए या 2000, तुम ही सोच लो। डॉक्टर सर, जान है तो बाद में भी पैसे कमा सकते हैं, आप इसको निकाल दीजिए बस। लेकिन ये बताइए, इतने पैसे कमाकर आप क्या करेंगे? कल जैसे भी आप उस राक्षस को खाना बनने वाले हैं ना, कल तो आपका ही बारी है ना। आखिरी ख्वाहिश है तो पूरी कर लो। कहकर याद दिलाया। अरे वो प्रणव, तेरा मुंह है कि म्युनिसिपालिटी की कचरा डब्बा। मुझे ऐसा मत डराओ भाई, उस राक्षस को याद करने से ही डर लग रहा है। देखो तेरा क्या करता हूँ। कहकर जोर से उसकी दांत को खींचने लगा। अरे सर, धीरे धीरे। दांत के दर्द से आपकी पकड़ का दर्द ज्यादा लग रहा है। मुझे इतना दर्द दे रहे हो। आपको वो राक्षस उनकी नुकीले दांतों से खसक 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 से आपको चबा लेगी। देखिए, तब मालूम चलेगा आपको मेरा यह दर्द। अरे वो प्रणव, पहले तुम 2000 देके इधर से दफा हो जाओ, नहीं तो पूरे दांत निकाल दूंगा, तब कुछ नहीं बक सकते हो। कहकर उसके पास पैसे लेके उसे भेज दिया। वो जाने के बाद डॉक्टर, ये प्रणव तो मुझे पहले से ही डरा दिया। मैं तो इस गांव से भागने के लिए आइडिया बनाया, लेकिन भागने के लिए तो अभी उस राक्षस को ही पार करके जाना है, तब भी वो मुझे पकड़ के खा लेगी। फिर भी मैं द ग्रेट डॉक्टर डकोटा हूँ। प्रणव की बातों से क्यों डरना है मुझे? नहीं, डरना मना है। उस राक्षस को कैसे भी सामना करके उसको सबक सिखाना पड़ेगा। कहकर एक बड़ा सा चाकू लेकर उनके कोट के पॉकेट में डाल दिया। अगले दिन गांव के लोग डॉक्टर के घर के पास आकर, डॉक्टर साहब जल्दी तैयार हो जाइए, देर हो रहा है। अरे मैं कोई शादी पे जा रहा हूँ क्या जल्दी तैयार होने के लिए? उस राक्षस के खाना बनना जा रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर रेडी हो जाइए। कहकर पूछ रहे, कौन से किस्म के लोग हो तुम? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, चलते बनिए, चलते चलते बात कर सकते हैं। तब सब लोग उसे लेकर जंगल में छोड़ दिए। डॉक्टर घबराते हुए उस राक्षस के पास जाकर खड़ा हो गया। तब वो राक्षस नींद से उठ के आलसी से उनके हड्डियों को करते हुए, अरे आज का मेरे खाने में डॉक्टर साहब है। आज तक मामूली आदमियों को खा खा कर बोर हो गया। आज ये दांतों का डॉक्टर को मेरे दांतों से चबा चबा कर खाता हूँ। कहकर डॉक्टर को मुट्ठी में लेकर मुंह में डालकर चबाने वाली ही थी, जब उसके कोट के अंदर में रखा हुआ चाकू उस राक्षस के दांत में घुस गया और दर्द के मारे उस डॉक्टर को मुंह से थूक दिया। तब हुई माँ, दर्द दर्द, मेरा दांत दर्द हो रहा है, सह नहीं पा रहा हूँ। अरे वो राक्षस जी, रुक जाइए रुकिए, एक बार मुझे देखने दीजिए, एक बार मुंह खोलिए। खोलिए कहकर अंदर देखकर, अरे आप इतने दिनों से मनुष्य की मांस को खा कर ब्रश करना भूल गए हैं लग रहा है। आपका ये दांत तो पूरा सड़ गया। ऐसे ही छोड़ दिया तो वो दांत का दर्द ब्रेन तक पहुंचकर आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। आपका दांत को निकालकर मैं लेकर रिपेयर करके अच्छा बना के लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा। अगर ये डील आपको पसंद है तो मुझे दांत देकर भेजिए। ठीक है, इसे छोड़कर एक दिन बिना खाने से कुछ नहीं होगा। इस दर्द से तो मैं मनुष्यों को चबा नहीं सकता हूँ। दांत ठीक हो जाएगा तो चबाने में मुश्किल नहीं होगा। कहकर उसका दांत निकालकर डॉक्टर को दिया। तब वो डॉक्टर उस जैन टूथ को एक बड़ा सा ट्रॉली में गांव लेकर आया। उसका वापस आने से और उस जैन दांत को देखकर लोग हैरान हो गए। अरे वो डॉक्टर, तुम वापस आ गए और ये दांत इतना बड़ा है, किसका है? तुम्हें वो राक्षस नहीं खाया क्या?
अरे प्रणव, तुम्हें बहुत दुख लग रहा है ना कि वो राक्षस मुझे छोड़ दिया और मैं वापस आ गया। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे मरने का वेट कर रहे हो। अरे मैं डॉक्टर हूँ, तुम जैसे बेवकूफ नहीं हूँ। उस राक्षस को दांत का प्रॉब्लम आया है और मैंने रिपेयर करके दिया तो वो मुझे छोड़ देगी कहकर वचन दिया। पहले इस दांत को रिपेयर होने दो, क्योंकि अगली बारी तो तुम्हारी है ना डिनर बनने के लिए। ये देख लो। अरे वो डॉक्टर, मेरे बेकार की बातें छोड़ो और मुझे माफ कर दो। हम सबसे तुम ही चालाक हो और कुछ करके उस राक्षस से हमें बचाओ। तुमको सब लोग मिलकर पैसे देंगे। ठीक है, तो देरी किस बात की, आप पैसों को इकट्ठा करो और मैं उस राक्षस को मारने का कुछ प्लान बनाता हूँ। कहकर उस दांत को एक बड़ा सा मशीन से कट करके उसके अंदर नशा का दवाई भर के फिर उसे बंद कर दिया और उस राक्षस के पास लेकर उसे लगाया। तब उस राक्षस से, राक्षस जी आप कैसा है, अच्छा है ना, कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है ना? एक बार आपके दांत को ई कहकर इधर से उधर हिलाइए और जोर से चबाइए। तब वो राक्षस डॉक्टर ने जैसा बोला वैसे किया और दांतों को चबाया। तब उस दांत से नशे की दवाई उसके अंदर चला गया और वो राक्षस नदी में गिर के मर गई। सब लोग खुश हुए और डॉक्टर डकोटा को जय जयकार किए।